सानपुर गांव में एक घमंडी दादी रहती थी। सभी गांव वाले दादी से परेशान थे। दादी रामू से कहते हुए, रामू, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे घर के बाहर कचरा मत डाला कर। लेकिन दादी, मैंने तो कचरा अपने घर की तरफ ही डाला है। तभी रामू को बीच में ही रोकते हुए दादी कहती है, अच्छा, अब तुम इतना बड़ा हो गए कि मुझसे जबान लड़ाता है। तू जानता नहीं क्या मुझे? ये सुनकर बेचारा रामू अपने घर के अंदर चला जाता है और घर में उसकी पत्नी रामू से कहती है, अरे जी, छोड़िए ना, आप भी किसके मुंह लग रहे हैं? आपको तो पता है, उसको तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। दादी जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, सुन लो सभी गांव वालों, अगली बार किसी ने भी मेरे घर के सामने कचरा डाला तो घेर नहीं होगी। उस गांव के पास एक नदी थी जहां से सभी गांव वाले पीने का पानी लाया करते थे। एक दिन जब रामू, सामू, लालू और मोहन काका नदी के किनारे पानी भरने जा रहे थे, तभी रामू सामू से कहता है, यार शामू, मैं तो इस दादी से परेशान हो चुका हूँ। यार रामू, तू भी किसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा है? सही कहा बेटा सामू, दादी तो ऐसी ही है। उससे परेशान होकर ही तो हम अपने नए घर चले गए। चारों नदी किनारे पहुंच जाते हैं। रामू जब पानी भरने लगता है तभी वो देखता है कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। रामू मोहन काका से कहता है, काका, मुझे लगता है नदी में कुछ है। वो ये बात बोल ही रहा होता है तभी उसके सामने एक इच्छाधारी नाग प्रकट होता है और वो चारों बहुत डर जाते हैं। ये तो एक इच्छाधारी नाग है जिसका आधा शरीर मानव का और आधा शरीर नाग का है। मोहन काका ये बात बोल ही रही होता है तभी सामू पास में पड़ी कुल्हाड़ी को उठाता है और उस नाग पर वार कर देता है। कुल्हाड़ी के प्रहार से वो नाग तड़पने लगता है और मर जाता है। अरे अरे सनू, ये तुमने क्या कर दिया? ये एक इच्छाधारी नाग था और तुमने इसे मार दिया। मैंने सुना है कि इच्छाधारी नाग को मारने पर इच्छाधारी नागिन बदला लेती है और सभी को मार डालती है। चारों बहुत डर जाते हैं और वहां से वापस गांव की तरफ लौट आते हैं। उनके जाने के बाद इच्छाधारी नागिन रोते हुए आती है और इच्छाधारी नाग को अपने गोद में लेते हुए कहती है, जिसने भी तुमको मारा है, मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते हुए वो नाग को लेकर नदी के अंदर चली जाती है। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और सभी उस नदी के पास जाना छोड़ देते हैं। रामू, सामू, सोनू और मोहन काका बात करते हैं, यार सोनू, हमने ये क्या कर दिया? हमारे कारण सभी गांव वाले बहुत डरे हुए हैं और हमारे पास तो कुछ ही दिनों का पानी बचा है। सही कहा सोनू बेटा, देखते हैं भगवान सब अच्छा ही करेगा। दादी को जब ये बात पता चलती है तब दादी बोलती है, अच्छा, तो इन चारों ने मारा है उस नाग को। अब मैं दिखाती हूँ इनको कि ये दादी क्या चीज है। दादी उसी नदी के किनारे जाती है, वहां पहुंचती है और वो नागिन प्रकट होती है और दादी को गुस्से में कहती है, अच्छा, तो तुम हो जिसने मेरे नाक को मारा। अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगी। तभी दादी डरती हुई कहती है, रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हारे नाक को नहीं मारा, लेकिन मुझे पता है किसने मारा है और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ठीक है, अगर तुम उनको मेरे पास ले आई तो मैं तुम्हें इतने अनमोल उपहार दूंगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। इतना कह के वो नदी के अंदर चली जाती है। दादी गांव लौट आती है और रामू, सामू, सोनू और मोहन काका को बुलाती है। दादी चारों से कहते हैं, तुम चारों सुनो, आज मैं नदी किनारे गई थी और वहाँ नागिन से भी मिली। उसने कहा वो तुम चारों को मार देगी। सुनो सुनो, तुम घबराओ मत, तुम्हें बचा सकती हूँ मैं। कैसे कैसे दादी, कैसे बचा सकती हो? देखो,
वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी और सभी को मार देगी। वो तुम्हें मारे इससे पहले तुम उसे मार दो, जैसे नाग को मारा था। नहीं दादी नहीं, हम उसे मारने गए और उसी ने हमें मार दिया तो। से ही कहा रामू ने, और हम तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करें? देखो, मैंने सोचा तुम हमारे गांव के हो तो सोचा तुम्हें बता दूं, और वैसे भी तुम्हारे पास दूसरा उपाय नहीं है। चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर सामू बोलता है, सही कह रही है दादी, अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हम में से किसी को भी मार सकती है। चलो सभी दादी की बात मान लेते हैं। और रात होते ही सभी दादी के साथ नदी की तरफ चल देते हैं। नदी के किनारे पहुंचते ही वहां नागिन प्रकट होती है और दादी और नागिन जोर जोर से हंसने लगती है। दादी, ये क्या, तुमने हमारे साथ धोखा दिया? सामो के इतने बोलते ही वो नागिन अपने जहरीले विष से चारों को मार देती है। अब देखते हैं नागिन दादी को छोड़ती है या नहीं।